गाइस दिस इज मी लवजीत अरोरा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर डिक्शनरी के कुछ और फंक्शंस की। ठीक है, लाइट आ रही है, लाइट क्या वो आवाज आ रही है। तो चलिए हम डिक्शनरी के कुछ मेथड्स या फिर बिल्ट इन फंक्शंस आप जिसको कह लीजिए। जैसे कि जब आप मेरे साथ स्ट्रिंग कर रहे थे तो हमने स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शंस किए थे। फिर हम लोगों ने ट्यूपल के किए, लिस्ट के किए। अभी हमारा लास्ट डेटा टाइप चल रहा है और इसके अंदर हम लोग मेथड्स या फंक्शंस जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं जी, बिल्कुल डिक्शनरी के साथ। तो सबसे पहला आई थिंक ये लैन जो फंक्शन है, मेरे ख्याल से आप इससे पहली बार नहीं मिल रहे होंगे। जब आप पाइथन से मिले तो उसके 2-4 लेक्चर्स के बाद में आप लैन से मिल चुके थे। तो यानी कि लैन एक ऐसा फंक्शन है जिससे का हम लोग यूज है जो बेसिकली करते हैं लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए, है ना। जैसे कि मैं इसके अंदर अगर आपसे कहूं कि क्लास, सो ऑफ कोर्स जो मेरा आउटपुट है जो बेसिकली वो क्या आएगा, 4। कैसे 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 ऐसे। तो आपके पास नेम, मार्क्स, सिटी, स्कूल, ये सारी चीजें आ गई। सुपर कूल है, और क्या चाहिए। हाँ, नेम के अंदर आपके पास में ओपी है, मार्क्स के अंदर 90 है, सिटी के अंदर कोटा है और स्कूल के अंदर एबीसी स्कूल है। खैर ये जो पेयर है ये आपके पास में 4 आइटम्स का है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ और भी ऐड करना चाहूँ, जैसे मैं ग्रेड्स कुछ ऐसा करके और ए प्लस ऐसा कर देते हो, तो अब आपके पास कितने पेयर हो गए हैं, 5। तो लैन फंक्शन पता चला। अब लैन फंक्शन हमारा वही काम करता है जो स्ट्रिंग के साथ करेगा, ट्यूपल के साथ, मतलब लेंथ कैलकुलेट करेगा कि इस बस में कितनी सवारियां हैं, ठीक है। अगला फंक्शन जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे विच इज DICT फंक्शन। ये शायद हम लोग थोड़ी देर पहले कर चुके, बट मैं आपको दोबारा इसको बता दूं। DICT फंक्शन अपने आप में कुछ भी नहीं, एक खाली डिक्शनरी जैसे ऐसे हम क्रिएट कर रहे हैं। इसका आंसर ऑफ कोर्स 0 आएगा क्योंकि लैन के अंदर कुछ है नहीं, मतलब क्लास के अंदर कुछ है नहीं, तो लैन ऑफ कोर्स 0 देगा। तो खैर अभी अपने क्या करते हैं, क्लास डिस्प्ले कराते थे खाली डिक्शनरी। वैसे ही आप एक DICT मेथड या फंक्शन है जिसके थ्रू एक डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। अब बात कुछ इस तरीके से है कि जैसे मैं एक क्लास 2 नाम से एक और डिक्शनरी क्रिएट करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, उस DICT फंक्शन के अंदर मैं इस क्लास को डाल दूंगी। तो मतलब एक डिक्शनरी को आप दूसरी डिक्शनरी में कॉपी करने के लिए भी इस मेथड या इस फंक्शन का इस्तेमाल है जो आप करते हो। तो मैंने क्या किया, ध्यान से सुनिए। मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट कर दी, सुपर कूल है, ये देखिए, जिसका नाम आपने रखा क्लास, ठीक है। अब मैंने DICT फंक्शन है ना, उसके अंदर मैंने क्लास को डाल दिया। तो मैं क्या कर रही हूं, मैं एक डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी में कॉपी कर रही हूं विद द हेल्प ऑफ DICT फंक्शन। जैसे कि ये बिल्कुल वही बात हो गई कि आपके पास में एक लिस्ट थी, है ना, और आपने उसको दूसरी लिस्ट में कॉपी करने के लिए एक फंक्शन इस्तेमाल किया था जिसका नाम था लिस्ट फंक्शन, है ना। तो अब आपने मतलब एक लिस्ट को कॉपी कर दिया दूसरी लिस्ट के अंदर, एक सेकेंड, है ना। तो वैसे ही आप DICT फंक्शन से डिक्शनरी को कॉपी करेंगे, ट्यूपल को TUPLE फंक्शन, ट्यूपल फंक्शन से करेंगे, स्ट्रिंग को STR फंक्शन से करेंगे। डिक्शनरी के अंदर आपके पास DICT एक फंक्शन है जिससे आप एक डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी के अंदर क्या कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, ठीक है। अब ये एक तरीका हो गया कॉपी करने का। अब इन सारी चीजों को अगर मैं आपको इस साइड में थोड़ा नोट्स के तौर पर बताऊं, जो चीज बताना चाह रही हूं, कुछ चीजें हैं जो ऑफ कोर्स आपकी बुक में नहीं है, बट यस आपको वो पता होनी चाहिए। जैसे कि डिक्शनरी को कॉपी करने के आपके पास में 3 तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या है कि जैसे मैं क्या करती हूँ, एक डिक्शनरी बना लेती हूँ, छोटू नहीं बनता। तो मैंने क्या किया, एक डिक्शनरी बनाई जिसका नाम रखा X, ठीक है। उसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज दे दी, ठीक है। अब पहला तरीका है कि जैसे आप डिक्शनरी को कॉपी कर रहे हैं तो आप ऐसे कॉपी कर लो, दिस इज मेथड या वे नंबर 1, ठीक है। अब दूसरा तरीका है आपके पास में कि आप क्या कर सकते हो, यही DICT फंक्शन के अंदर आप यूज करके, दिस इज वे नंबर 2। और तीसरा तरीका है कि आप क्या कर सकते हो, एक कॉपी फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप x.copy, और ये मेथड नंबर 3 है, ठीक है। अब इसमें से ये जो मेथड है या ये जो वेज है, इसमें क्या होगा, इसमें आपका x और y दोनों का जो एड्रेस होगा वो अलग अलग होगा। मतलब सिर्फ आपका कंटेंट, आपका डेटा है जो कॉपी हो रहा होगा,
ठीक है, लेकिन इसमें जो वे है ना, इसमें क्या होगा, इसमें एक्स और वाई दोनों एक ही एड्रेस, मेमोरी एड्रेस को डिनोट कर रहे होंगे। ठीक है, जो एक्स का एड्रेस होगा वही वाई का होगा, तो मतलब एक्स के थप्पड़ मारो वाई के दर्द होगा, वाई के मारो तो एक्स के दर्द होगा। तो ये दो ऐसी सगी बहनें बन जाएंगी। ये मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन से शेप देते हैं। तो पहले पहले वाले तरीके की बात करते हैं। ये तो पता चल गया आपको कैसे हो रहा है। अब कुछ भी नहीं, अब मैं यहां पर एक जो मेरी डिक्शनरी थी क्लास, उसको मैंने दूसरी डिक्शनरी में कॉपी कर दिया असाइनमेंट ऑपरेटर से। तो ऑफ कोर्स मैं इसको प्रिंट करूंगी, कोई बड़ी ऐसी तोप नहीं है, यही आंसर आना था जो आ गया। अब क्या चीज हो रही है कि आपने क्या किया, क्लास के अंदर ये जो आपका सिटी था ना, सिटी के अंदर आपने कोटा से दिल्ली डाल दिया। ठीक है, अब आपने जो चेंज किया है वो तो क्लास में किया है ना। अब आप क्लास 2 को जब डिस्प्ले कराओगे तो आपको क्या चीज पता चलेगी कि भाई क्लास के अंदर भी आपके पास में क्या आ गया है, दिल्ली आ चुका है। आर यू गेटिंग? आपने इस तरीके से कॉपी किया है। तो मतलब ये चीज क्यों हुई है, हुई इस वजह से, अगर आप इनका आईडी देखोगे मेमोरी के अंदर, मतलब जो इनको आईडी मिली है, जो इनका मेमोरी का एड्रेस है, तो अगर मैं क्लास का और क्लास 2 का देखूं तो दोनों का सेम है। तो मतलब ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर है जो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो ऐसी सगी बहनें हैं कि आप एक के चेंज करो तो दूसरे के रिफ्लेक्ट होगा, दूसरी के तो पहली के रिफ्लेक्ट होगा। तो मतलब कहने का कि जैसे ये राम है, ये श्याम है, ठीक है, दोनों एक ही घर में रह रहे हैं। तो राम के घर में अगर रंग कलर हो रहा है तो श्याम के घर में भी हो रहा है, श्याम के घर में हो रहा है तो राम के घर में भी। तो वही चीज है। तो ये क्लास और क्लास 2, तो ये एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रही है जिसका एड्रेस कुछ कुछ है, जो आपको मैंने आईडी फंक्शन के थ्रू दिखाया। तो अगर आप इसमें चेंज करोगे तो वो इसमें भी रिफ्लेक्ट होगा, इसमें चेंजेस किया गया तो वो इसमें भी रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो वही बात हुई यहां पर कि अगर हम जैसे मान लो क्लास जो 2 है, ठीक है, उसके अंदर मैंने यहां पर मान लो कुछ भी लिखा, तो अब मैं अगर प्रिंट क्लास को कॉपी मतलब डिस्प्ले कराना चाहूं, चेंज आपने क्लास 2 में किया है, रिफ्लेक्शन आपको क्लास 2 या क्लास 2 में भी दोनों में दिखेगा, बिकॉज दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, उनका रेफरेंस है जो एक ही है। ठीक है, ओके, तो ये एक तरीका हो गया एक डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी में कॉपी करने का, पता चला। अब आप क्या करते हो, यहां पर दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हो जो कि हमने थोड़ी देर पहले DICT फंक्शन के थ्रू किया था। ठीक है, अब इस फंक्शन में आप सिर्फ वैल्यूज को कॉपी करते हो, इनका एड्रेस सेम नहीं होता है, इस वजह से जो चेंज जिसमें किया गया है वो उसी में रिफ्लेक्ट होगा, दूसरे में वो आपको दिखाई नहीं देगा। और आप इसका अगर मेमोरी का एक एड्रेस आईडी देखेंगे वो भी अलग अलग है। तो सिर्फ कंटेंट आप कॉपी कर रहे हो, ठीक है, ये सगी बहनें नहीं बन रही। अब दूसरा मेथड आपका जो कौन सा था, दिस वाज क्लास, एक सेकेंड, क्लास का C बड़ा होगा क्योंकि क्लास खुद में एक कीवर्ड है। तो आपने क्या किया, कॉपी। तो ऐसा करेंगे तो भी एक दूसरे में किया गया चेंज एक दूसरे पर रिफ्लेक्ट नहीं करता है, क्योंकि दोनों का जो एड्रेस है दैट इज अलग अलग। आई बात समझ में? क्या चीज हुई कि आप DICT फंक्शन से क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, तो DICT फंक्शन क्या करता है, आपका एक खाली डिक्शनरी तो खैर आपका क्रिएट कर ही देगा। ठीक है, तो आप कॉपी भी कर सकते हो एक डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, तो मैंने आपको सारे वेज बता दिए। खैर कीज फंक्शन अपने आप में कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कीज की बात कर रहा होता है। तो जैसे कि आप क्या कर रहे होंगे, अगर मैं प्रिंट क्लास डॉट कीज लिखती हूं तो ये क्या करेगा, आपको कीज डिस्प्ले करा करके दे देगा। ठीक है, राइट। अब आप इसको अगर एक लूप वगैरह में कर लें, जैसे मैं 4i इन क्लास डॉट कीज करती हूं, तो अगर मैं प्रिंट करती हूं i, तो आप एक चीज पाओगे कि ये सारी कीज को आपको डिस्प्ले करा देगा। अब आप कहोगे इसको लगाने से क्या फायदा, क्योंकि ना लगाने से भी तो कीज ही तो एक्सेस होंगी, बिल्कुल होंगी। तो बाय डिफॉल्ट कीज फंक्शन या एक तरीके से लगा ही होता है। कीज फंक्शन का मतलब ये है कि वो कीज के साथ में बात कर रहा होता है। वैल्यूज फंक्शन अपने आप में नाम से ही चीजें बयान करके बता रहा है कि आप यहां पर वैल्यूज की बात कर रहे हो। तो जैसे ही मैंने वैल्यूज लिखा तो आपके पास सारी वैल्यूज डिस्प्ले होकर के आनी चाहिए यहां पर। ठीक है, ऊपर नहीं आ रही क्योंकि आप वैल्यूज फंक्शन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो आपको डॉट वैल्यूज लिखना पड़ेगा,
अब आपके पास में वैल्यूज जो भी हैं डिस्प्ले होकर के आएंगी। समझ में आई बात? देखो, नाम की तरह काम है, पाइथन की यही ब्यूटी है कि वो अपने आप में इजी इसलिए क्योंकि इसमें छोटे छोटे फंक्शंस हैं, और वो छोटे छोटे फंक्शंस कहीं ना कहीं जो काम कर रहे हैं वैसे उनके नाम भी हैं। अब देखिए आइटम्स फंक्शन, मेरे ख्याल से अगर आपने लास्ट क्लास को स्किप नहीं किया होगा तो ये फंक्शन आपने बहुत ढंग से समझा होगा। मैंने इस क्वेश्चन को आई थिंक इस फंक्शन को 15 मिनट ऊपर लगा करके मैंने आपको समझाया है। आप उस लास्ट क्लास को जरूर वॉच कर लेना। मैंने इस फंक्शन का एक एक बारीकी से इस फंक्शन को मैंने उसके अंदर बता दिया है, तो आप उसको एक बार है जो जरूर वॉच कर लेना। इससे जस्ट पीछे वाली क्लास, मुझे नहीं पता इसका नंबर क्या होगा, बट यस यू कैन सी हेयर जब हम यहाँ पर मेथड्स की बात कर रहे थे, है ना, हमारे पास में ये टॉपिक चल रहा था विच वन, ट्रैवर्सिंग वाला, तो मैंने आपको आइटम्स फंक्शन बड़े ही ढंग से बता दिया है। तो आप इससे जस्ट पीछे वाला लेक्चर है जो आप देख लोगे तो आपको बिल्कुल चीज क्लियर हो जाएगी। और बढ़ते हैं दूसरे अगले फंक्शन की तरफ, गेट। अब देखो, मैंने जैसा कि आपको कहा कि पाइथन की अपने आप में ही एक ब्यूटी वो ये है कि भाई छोटे छोटे फंक्शन है, जैसे नाम है वैसे काम है। अब गेट फंक्शन को देख करके आपको क्या लगेगा? अगर आप इस फंक्शन को एक डिक्शनरी के साथ यूज कर रहे हैं और आप गेट कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आप वैल्यूज को गेट करोगे, है ना। तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रही हूं कि जैसे ही आप और मैं एक प्रिंट फंक्शन के अंदर, जैसे मैंने कहा क्लास डॉट गेट, और मैंने यहां पर लिखा SCHOOL, तो आप फटाक से बोलेंगे कि मैम द आंसर विल बी ABC स्कूल। वही आना चाहिए था जो हमने सोचा था। ये तो इस फंक्शन की एक मेन चीज हो गई जो आपको पता चल गई। अब ये फंक्शन की और चीजें जो कि आपको याद में भी रखनी है, और जो चीजें ऑफ कोर्स पेपर में पूछी जाती हैं, क्योंकि आपको पता है घी अगर सीधी उंगली से निकल जाए तो बात ही क्या। वही चीज है, पेपर में सीधी सीधी चीजें आ जाए तो क्या ही कहने। अब सीधी चीजें वो उंगली टेढ़ी करके कैसे पूछेगा, वो ऐसे पूछेगा। जैसे कि आपने यहां पर स्कूल 2 दे दिया, अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपके पास में ऐसा कोई भी की नहीं है जिसका नाम स्कूल 2 है। तो आप अब क्या सोचते हो कि क्या आएगा? ख्याल से एरर आनी चाहिए या फिर आपको कोई ऐसी वार्निंग दे देगा। अब यहां पर क्या है कि गेट फंक्शन के अंदर यदि आप एक ऐसी की को डालते हो जो मौजूद नहीं है, तो ये फंक्शन आपको एक कीवर्ड रिटर्न करता है जिसका नाम है नन, राइट। अब आप ये चाहते हो कि आपको नन ना प्रिंट हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहां पर एक मैसेज प्रिंट कर सकते हो, नॉट फाउंड या जो भी आपको लगे। तो उस केस में जब वो की नहीं होती है तो आपको वो साइड वाला मैसेज प्रिंट हो जाता है। अब मान लीजिए अगर वो है की, तो ऑफ कोर्स उस की वैल्यू प्रिंट होगी। तो ये साइड वाला मैसेज इज जस्ट फॉर दैट टाइम जब वो की मौजूद नहीं है। और दूसरी चीज, आप यहाँ पर ना केवल एक मैसेज दे सकते हो, आप यहाँ कुछ वैल्यूज, कुछ न्यूमेरिकल, इंटीजर, कुछ भी दे सकते हो। तो ये 90 आपका तब डिस्प्ले होगा जब आपने कुछ ऐसी की ढूंढने के लिए बोल दिया जो आपकी डिक्शनरी में मौजूद नहीं है, उस वक्त आपका ये 90 काम करेगा। और इसमें तीसरी, चौथी, पांचवी बात है ही नहीं है जो मैं आपको बताऊं। खैर, पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी का क्या कहना है। रिटर्न्स द वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू द कीज पासेस एज द आर्ग्यूमेंट। इफ द की इज not present in the dictionary it will return none। ठीक है, नन एक कीवर्ड है और इसका एन हो जो होगा वो आपके पास कैपिटल होगा। अब कुछ चीजें रिवाइज करा दूं, पाइथन में इस लेटेस्ट वर्जन में टोटल 35 कीवर्ड्स हैं, जिसमें से आपके पास ट्रू, फॉल्स एंड जो नन कीवर्ड है, सिर्फ इनका ही जो पहला पहला लेटर है दैट इज कैपिटल, बाकी सब के सब स्मॉल के अंदर ही हैं जो आपको दिखाई देंगे। ओके, अब देखिए आपके पास में एक डिक्शनरी है, आपने कहा गेट संगीता, तो संगीता के अंदर आपके पास में क्या आया, 85 आ गया। बट अगर आपने कोई ऐसी वैल्यू मांग ली जो मौजूद नहीं है, जैसे कि इसने कहा सोहन, तो ये शायद लिखना भूल गया है, तो आपको नन यहां पर डिस्प्ले कराना चाहिए था। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं और आगे एक फंक्शन की बात करते हैं जिसका नाम है अपडेट फंक्शन। ये अपने आप में ही काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर हम क्लास 12 कंप्यूटर साइंस की बात करें तो आपको तकरीबन एक क्वेश्चन तो इसमें से आ ही जाता है, और वो क्वेश्चन देखते ही लगता है कि हमें आता है, लेकिन 90% बच्चे उसका आंसर गलत करके आते हैं क्योंकि वो जानते हैं इस फंक्शन को कि क्या काम करता है, लेकिन जब वो उसको घुमा करके पूछ लेता है एमसीक्यूज के अंदर,
फिर तोते उड़ते हैं। अब ये कैसे घुमा करके पूछा जाता है वो मैं आपको चीज बताती हूँ। जैसे कि अपने क्या करते हैं, सबसे पहले एक कंसेप्ट को जानते हैं डीप से, कि डिक्शनरी की जो कीज होती है ना वो क्या होती है, यूनिक होती है। ये चीज शायद आपको पहली क्लास के अंदर मैंने बता दी थी, है ना। अब देखो क्या चीज करेंगे हम लोग, जैसे आप मुझे यहाँ पर आंसर करोगे, मैंने कहा क्लास। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं नेम, और नेम के अंदर मैंने डाला कुछ भी, कुणाल डाल दिया, है ना। अब एक और चीज जो आपको मैं यहाँ पर कॉमन नहीं डाला, ये आपने जब मेरी पहली क्लास हुई थी ना, तब मैंने आपको एक चीज बोली थी, मतलब डिक्शनरी की जब पहली क्लास हुई थी, कि अगर आप इसमें कोशिश भी करते हो ना डुप्लीकेट वैल्यूज को डालने की, तो होता क्या है, होता ये है कि आपकी जो पुरानी वैल्यूज है ना वो नई के साथ अपडेट हो जाती हैं। तो आपका जो आंसर आएगा ना वो क्या आएगा, ओपी की जगह कुणाल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए इसके बाद भी दोबारा से नेम लेते हैं और मैं यहाँ पर कुछ भी और दे देती हूँ, जिसमें ओम दे दिया। अब यहाँ पर द लेटेस्ट वैल्यू इज ओम, तो ओम से अपडेट हो जाएगा आपका प्रीवियस डेटा। ये चीज क्लियर है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका लेंथ क्या आएगा, तो फटाफट से आप इस वीडियो को एक बार पॉज करेंगे और फिर आप इसका आंसर ढूंढेंगे। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, अंडरस्टैंड करना और नेचुरली देखना है कि आंसर क्या आ सकता है। ठीक है, अब नेचुरली अगर आपका आंसर यहां पर आता है 1 2 3 4 5, तो वो एक बिल्कुल नॉर्मल चीज है। अगर आप 5 के अलावा कुछ भी आंसर करते हो तो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी कि किस बेसिस पर हम यहां पर 5 से ज्यादा वैल्यूज को लें। क्योंकि जब आपको ये चीज साफ साफ क्लियर कर दी है कि आपकी डिक्शनरी की कीज कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती और वो लेटेस्ट वैल्यू से अपने आप को अपडेट कर रही है, तो यह सवाल ही नहीं उठता कि आप 5 से ज्यादा एलिमेंट्स को कभी इमेजिन भी कर पाओ इसके अंदर। आर यू गेटिंग राइट? तो ये वाली चीज हो गई। अब मैंने बताना है आपको अपडेट फंक्शन। अच्छा, अब अपडेट फंक्शन कुछ इस तरीके से आएगा आपके सामने कि जैसे मेरे पास में एक डिक्शनरी है, ठीक है, इसका मैंने रख दिया 12th A नाम। फिर मैं क्या करती हूं, एक और डिक्शनरी यहां पर मान लो इसको ही प्रिंट करा देते हैं 12th A। एक और डिक्शनरी लेते हैं और उसका नाम मैं रखती हूं क्लास 12th B, और मैं उसके अंदर कुछ डेटा डालती हूं, जैसे कि मैंने डाला सब्जेक्ट 1, या फिर मैं इसमें हिंदी डाल दिया और इसमें 90, और फिर मैंने यहां पर ठीक है, और इसके अंदर मैंने डाल दिया 89। ठीक है, तो ये मेरी 2 डिक्शनरी हो गई। अब मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, इस चीज को ध्यान से समझिए। मैंने कहा क्लास A डॉट अपडेट, और मैंने डाला क्लास 12th B। अब मैंने कहा था ना जब तोते उड़ते बच्चों के, वो यहां उड़ते हैं। कैसे? अब आपको मैंने कहा कि क्लास A को अपडेट कर दो क्लास B से। नेचुरली सोचो कि क्या आउटपुट आना चाहिए, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप नेचुरली सोचो। ज्यादा से ज्यादा गलत होगा ना, है ना। अगर सही होगा तो बहुत अच्छी चीज होगी, गलत होगा, गलत मतलब एक नई चीज आपके बॉक्स के अंदर डल रही है ना, एक नई चीज आप सीख रहे हो। तो अब यहाँ पर बस वही होगा जो आप सोच रहे होंगे ज्यादातर बच्चे। अब ये आपके पास में डेटा आपकी 12th A क्लास के अंदर है। अब आपके पास 12th B में भी कुछ डेटा है, तो मतलब ये बिल्कुल वही चीज होगी जो आपने सोची थी कि आपका 12th A के साथ 12th B का डेटा चिपक जाएगा एक तरीके से। मतलब आपका 12th A जो डिक्शनरी थी वो अपडेट हो गई 12th B के साथ। तो आपके पास देखिए इस तरीके से आया। समझ में आ रही है चीज? अब इसमें पता क्या गलती करते हैं, गलती ये करते हैं कि जैसे अब मैंने यहाँ पर 12th B डाल दिया और यहाँ A कर दिया। अब मैं यहाँ एक बार B को प्रिंट कर दी, तो देखो जैसे आपसे मान लो A को ही कर रहे हैं, तो आपसे अब आउटपुट पूछ लेगा, तो आप जल्दी जल्दी में देखोगे अच्छा 12th B के साथ 12th A अपडेट हो रहा है। आप यहां देखना भूल ही जाते हो, और भाई वो पूछ रहा है तुमसे 12th A नहीं अपडेट हो रहा है, अपडेट 12th B हो रहा है, जो पहले लिखोगे अपडेट फंक्शन से। तो अब अगर मैं 12th A प्रिंट कराऊंगी तो उसमें वही डेटा आएगा जो है, इसमें नहीं आएगा कोर, इंग्लिश कोर और हिंदी कोर। ठीक है, तो आपके पास 12th B के अंदर आप कर रहे हो, तो इट मींस कि जब आप B को प्रिंट करोगे तो इसमें आएगा हिंदी कोर 90, इंग्लिश कोर 90, और उसके बाद में 12th A इसके अंदर जुड़ा होगा। ठीक है, अब आप खुद सोचो
कितने सिमिलर कॉम्बिनेशन से ऑप्शंस में धज्जियां उड़ाई जाएंगी, कितने सिमिलर ऑप्शंस, जैसे कि आपके पास हिंदी कोर 90, इंग्लिश कोर 89 आ गया, ये पीछे लगा करके आपसे पूछ लेंगे, है ना। तो मतलब ऐसे करके हमें कंफ्यूज करने की कोशिश है जो बेसिकली की जाएगी। तो आपको ये चीज समझ में आएगी व्हाट इज द यूज ऑफ अपडेट फंक्शन। अब यहां पर अगला मुद्दा करते हैं। अगले मुद्दे में मैं ऐसा करती हूं कि मैं क्या करती हूं, यहां पर मार्क्स ले लेती हूं और मैंने मार्क्स में यानी कि लिख दिया 70। अब कुछ पल पहले जो हमने चीज की थी कि भाई डिक्शनरी की जो कीज होती है ना वो क्या होती हैं, इम्यूटेबल होती है और हमेशा यूनिक रहती हैं। ये चीज हम शुरू से पहली क्लास से शायद पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब आप देखिए कि आप एक डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी से अपडेट कर रहे हैं, बट आपने ये नहीं सोचा कि यार उसके अंदर भी तो कीज डुप्लीकेट हो सकते हैं। मतलब आपके पास ऑलरेडी मार्क्स 90 है, आप उसके अंदर दूसरी डिक्शनरी को मतलब डाल रहे हो, तो क्या होगा, मतलब यहां पर डुप्लीकेसी हो सकती है। भाई वो अपने नेचर को थोड़े छोड़ेगा, है ना। सांप को घर में पाल लोगे तो सांप डसना थोड़ी छोड़ देगा, वो तो उसका नेचर है ना। अब इसका नेचर क्या है कि भाई डिक्शनरी कहती है कि मैं किसी भी हाल में डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं रख सकती। तो मतलब आप 12th बी, यानी कि आप इसके अंदर आप इसको जोड़ रहे हो, मतलब क्लास 12th बी में क्लास 12th ए जुड़ रही है। तो आपके पास मार्क्स में 70 आएगा या 90 आएगा। ऑफ कोर्स बाद में कौन आ रहा है, लेटेस्ट अपडेट 90 आ रहा। तो आपको आउटपुट में क्या दिखेगा, मार्क्स के अंदर 90 दिखने वाला है। समझ में आई चीज, ठीक है। तो मतलब आप 12th बी में 12th ए को जोड़ रहे हो, तो 12th ए लेटेस्ट अपडेशन है ना, दैट इज 90, तो 90 आएगा। लास्ट में ऐसे नहीं कि दो कीज आ जाएंगी, नहीं, ठीक है। अब जैसे मैं यहां 12th ए कर दूं और यहां 12th बी कर दूं और फिर यहां 12th ए को प्रिंट करा दूं और फिर नीचे 12th बी को प्रिंट करा दूं, ठीक है। इनके बीच में एक थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, ठीक है। अब मैंने किया क्या है, पहले ये देख लो। मैंने 12th ए में 12th बी को जोड़ा, तो 12th ए में देखो मार्क्स 70, क्योंकि 12th ए में वी वर हैविंग क्या था, 12th ए में आपके पास 90 थे। लेटेस्ट अपडेट क्या हुआ, आपने 12th बी को जोड़ा, बी में कितने हैं 70, तो 70 आपका अपडेट हो गया ना, क्योंकि लेटेस्ट वैल्यू से अपडेट होता है ना। अब आप प्रिंट किसको कर रहे हो, नीचे, जैसे आपने नीचे 12th बी को भी प्रिंट कर दिया है ना। 12th बी थोड़ी ना अपडेट किया आपने, 12th बी तो जैसा है वैसा ही आएगा। तो जिसको भी आप पहले लिखोगे उसमें दूसरे वाला आकर के जुड़ जाएगा, अपडेट होगा, ठीक है, राइट। अगर आप डुप्लीकेट वैल्यूज दे रहे, मतलब कीज दे रहे हो, तो वो उसको अपडेट कर देंगी पुराने वाली वैल्यूज को, ठीक है। क्लियर है, कुछ भी कंफ्यूजन होगा, हम कहां भागे जा रहे हैं, पूछो यार, टेलीग्राम ज्वाइन करो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो, इसी के लिए तो है पूरा दिन। हाँ, ओके। सो कहता है कि अपेंड द की वैल्यू पेयर ऑफ द डिक्शनरी पास्ड एज द आर्ग्यूमेंट टू द की वैल्यू पेयर ऑफ द गिवन डिक्शनरी। अपेंड द की वैल्यू पेयर ऑफ द डिक्शनरी, ठीक है। आपके पास में एक डिक्शनरी है सुपर डुपर कूल, दूसरी डिक्शनरी है सुपर डुपर कूल। आप पहले डिक्शनरी में दूसरी डिक्शनरी को जोड़ रहे हो, तो पहले डिक्शनरी को प्रिंट कराओगे तो उसमें दूसरी डिक्शनरी आपके जुड़ करके आएगी, जो कि हम बात कर चुके हैं, ठीक है। आप बुक में देखो, आपको बड़ा ही लिमिटेड बता रखा है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जितना मुझे पता है मैं वो सारी चीजें आपके दिमाग तक पहुंचा दूं, क्योंकि मैं सच्चे दिल से चाह रही हूँ कि यहां से देखने वाले बच्चे बिल्कुल अगर हमारी सोच के साथ में मैच होते हैं कि हाँ मैं सच्चे दिल से अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर रही हूँ, और आप मतलब वो जो बच्चे जो ऑफ कोर्स, जिसमें अगर अपने आप को देखो, और मैं अगर कहूँ कि मुझे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो टाइम ही नहीं है इतना कि आप कोचिंग लग पाओ, या आप अगर ऑनलाइन भी है जो कोर्स के देख करके उसकी रेगुलर क्लासेस ले पाओ, या जो भी है ना, तो मेरे पास में इतना टाइम ही नहीं है ना। तो मैं अगर उस बीइंग एक स्टूडेंट भी अगर अपने आप को देखूं ना, तो आई ऑल्सो वांट कि कोई ऐसा है जो रेगुलर मुझे पूरी एनसीईआरटी पढ़ा दे, या पूरा मुझे वो एकदम सीरियस हो करके, है ना। तो मैं इसको ऐसे ही मान करके जो है एक एक करके आपको चीज बता रही हूँ, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल टाइम खराब नहीं करेंगे। डेल एक फंक्शन नहीं है, पहली चीज, ये गलत लिखा हुआ है। डेल एक कीवर्ड है, फंक्शन देखो आपको पता ही है, जिसके आगे ये गोलू गोलू लगे होते हैं वो एक फंक्शन होता है। डेल इज ए कीवर्ड, ओके, ठीक है। अब डेल क्या है, एक कीवर्ड है। अब कुछ भी नहीं है, डेल के अंदर क्या चीज हो रही है, आप एक बार प्रिंट क्लास 12th ए करते हैं, और आपने क्या करते हैं, अपने यहाँ पर क्लास 12th ए का सिटी
ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूं, मैं इस del कीवर्ड को इसके सामने लगा रही हूं, तो ये क्या करेगा, इसको डिलीट कर देगा। दैट्स इट। ये वही बात है जो आपका कभी आपने लिस्ट में देखी थी, तो आपको दिखाई दे रहा है इसमें सिटी लिखा हुआ नहीं ना, तो वो डिलीट हो गया। बस कुछ नहीं, अगर आपने इसके आगे 12th A लिख दिया तो ये पूरी डिक्शनरी ही आपकी डिलीट कर देगा। ठीक है, तो ये चीज आपको पता चली del कीवर्ड का क्या तात्पर्य है। डिलीट करेगा एक आइटम, अगर आप इससे डिक्शनरी डिलीट करना चाहते हैं पूरे तरीके से मेमोरी के अंदर, तो वो भी पॉसिबल है। तो अगर आप मेमोरी से डिलीट करते हैं तो डिक्शनरी का नाम आएगा, बिफोर दैट आप del कीवर्ड को दे रहे होंगे। और अगर आप del से पहले ऐसे कर देंगे तो वो की वैल्यू पेयर ही आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक और फंक्शन है आपके पास में जिसका नाम है क्लियर फंक्शन। क्या नाम है, जिसका नाम है क्लियर फंक्शन। ठीक है, अब क्लियर फंक्शन अपने आप में क्या चीज करता है, इसमें 2-4 फंक्शन और रह गए हैं, तो मैं ये फंक्शंस आपको बताऊंगी, आपके सिलेबस में है बट वो इसमें गिवन नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखो क्लियर फंक्शन है। क्लियर फंक्शन क्या चीज करता है, जैसे नाम है तो काम इसका वैसा ही है कि क्लीन कर देगा। देखो अगर मैं यहां पर del कीवर्ड का यूज करती हूँ तो ये पूरे तरीके से डिक्शनरी को मेमोरी से हटा देगा, लेकिन मैंने क्या किया, यहां पर क्लास डॉट क्लियर का यूज किया। अब ये क्लियर फंक्शन क्या करेगा, डिक्शनरी तो आपकी मेमोरी में रहेगी, बस उसके अंदर की जितने भी आइटम्स है ना वो सारी डिलीट हो जाएंगी, यानी कि आपकी पूरी डिक्शनरी खाली हो जाएगी। मतलब एक तो घर का सामान निकालना और दूसरा घर ही तुड़वाना, तो दोनों में अगर आपको अंतर समझ में आ रहा है तो आपको क्लियर और del फंक्शन, del कीवर्ड में भी अंतर समझ में आ गया होगा। तो क्लियर कुछ भी नहीं, अपने आप में डिक्शनरी के अंदर आप इसको लिस्ट में भी यूज कर रहे थे, बस आपका सारा जो अंदर की आइटम्स है वो सारी डिलीट हो जाएंगे, आपकी खाली डिक्शनरी यहां पर हो जाएंगी। वैसे तो अगर मैं एनसीईआरटी को देखूं तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सारे फंक्शंस हैं जो क्लियर हो चुके हैं, लेकिन अगर हम आपका सिलेबस देखें, अगर मैं क्लास 12th का या आपका EMRS PGT का सिलेबस आपको दिखाऊं, ठीक है, तो अगर मैं यहां पर सेट, देखो मैंने सेट डिफॉल्ट किया, तो आपके पास में देखिए ये फंक्शंस, मतलब अगर हम अभी तक देखें तो एनसीईआरटी के मुताबिक आपके पास में इतने ही दे रखे हैं उन्होंने, कॉपी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इतने ही दे रखे, बाकी देखो आपके पास में काफी सारे और भी हैं जो अभी इसमें नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ इन सब का यूज, ये वाले। ठीक है, अगर आप पिछली कॉपी वैसे हो गया इसका, ये 2 बार आ रखा है कॉपी, इट्स ओके। ये रहा कॉपी और ये रहा, अभी बताया था ना आपको डिक्शनरी कॉपी करना। बाकी जो बाकियों के अगर अंदर आप कहेंगे कि अरे बाकियों में भी नहीं, बाकियों में आपके पास पूरा था। ठीक है, इवन आपके पास लिस्ट के भी सारे ही फंक्शंस मैंने बता दिए थे, ये जितने भी थे, और इवन स्ट्रिंग के अंदर तो इतने फंक्शन आपके सिलेबस में नहीं है जितने एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं। ठीक है, तो आपके कुछ ज्यादा ही फंक्शन थे एनसीईआरटी के अंदर, तो वो सारे मैंने आपको बता दिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि यार इक्का दुक्का ये वाला फंक्शन बीच में रह गया तो मैं आपको बता दूंगी, कोई ऐसी बड़ी तोप नहीं है। बाकी इसके अंदर ये जो रह गए हैं, चलो इसको करते हैं। और सबसे पहले ना, जैसे हम del का यूज कर रहे थे और del के अंदर मैंने आपको क्लियर और del बताया था, अब उसी के साथ उसके जो भाई हैं मिलते जुलते, जैसे रेड पेन ले लेते हैं और अपने क्या करते हैं, पॉप को करते हैं। पॉप देख करके आपको याद आया होगा कि अरे यार इसको तो लिस्ट में हमने यूज किया था, इसको तो हमने स्टैक में यूज किया था। अच्छा अब देखिए, जैसे आपकी एक लिस्ट थी, थोड़ा सा लिस्ट का बता देते, तो आप क्या करते हो, प्रिंट p.pop करते हो। ओके, तो आपने जैसे 1 लगाया तो आपके दिमाग की घंटी बजती है और कहती है कि अरे 1 नंबर जो आपकी लिस्ट के अंदर 1 नंबर कुर्सी पर जो भी आइटम बैठी होगी वो डिलीट हो जाएगी। और पॉप फंक्शन आपको जो चीज डिलीट करता है ना वो भी आपको रिटर्न करके देता है। तो मतलब 4 डिलीट हो गया और वो 4 आपकी लिस्ट में से उड़ भी गया। ये चीज हमने करी थी लिस्ट के केस में। और आपने ये भी करा था कि अगर आप इस पॉप के अंदर कुछ नहीं देते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट लास्ट वैल्यू को डिलीट करके दे देता है। मैं ये रिवाइज करा रही हूँ ताकि अब जो मैं आपको चीज कराऊं तो वो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। अब इसमें कुछ भी नहीं, आप इसमें नेगेटिव इंडेक्स भी है जो दे सकते थे। नेगेटिव इंडेक्स देने से कुछ ज्यादा कोई ऐसा, बस उसे लास्ट वैल्यू ही डिलीट करके दिए, तो ये नेगेटिव केस पे भी चल जाएगा। तो आपको क्या चीज समझ में आती है, आपको ये चीज समझ में आती है कि पॉप एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर आप लिस्ट के अंदर कुछ भी आइटम को डिलीट कर सकते थे, बस आपको इसके अंदर उसका इंडेक्स देना पड़ेगा। और अगर आप कुछ नहीं देते थे तो वो लास्ट को बाय डिफॉल्ट डिलीट करता। अब ये जो चीज मैंने आपको बताई है ये तो लिस्ट के केस में थी। अब ये सेम चीज इफ वी वांट टू डू विद द हमारा ये डिक्शनरी, तो उसके केस में क्या चीज होने वाली है। तो सबसे पहले अपने
ये प्रिंट कराते हैं, बट इसके अंदर मैं क्या लिखती हूँ, मैं ग्रेड्स लिख देती हूँ। तो आपके दिमाग की घंटी बजती है और कहती है कि भाई आप इसको डिलीट कर चुके हो, किसको, ग्रेड्स को। देखो ग्रेड्स वी डोंट हैव, ठीक है, आपके पास A+, क्योंकि ये डिलीट जो भी आइटम करता है ना उसको आपको रिटर्न जरूर करता है, उसकी वैल्यू को, ठीक है। अब देखो क्या चीज है कि जैसे लिस्ट के अंदर था ना कि अगर आप पॉप फंक्शन के अंदर कुछ नहीं देते हो, अगर आप ऐसी चीज यहां पर करने की कोशिश करोगे ना तो ये आपको ऑफ कोर्स एक एरर दे देगा, और उस एरर का नाम है जी टाइप एरर। समझो इस बात को। ये कहता है कि डिक्शनरी के केस में इसमें एक आइटम, एक नंबर है जो जरूर होना चाहिए, मतलब की होनी चाहिए। तो आपको दोनों में अंतर पता चला। आप अगर यही सेम चीज लिस्ट के साथ करते तो पॉप फंक्शन लास्ट वाली आइटम को डिलीट कर देता, लेकिन यही चीज अगर आप डिक्शनरी के साथ कर रहे हो तो पाइथन में ये आपको एक एरर दे देगा। अब मैं आपको इसी से मिलता हुआ एक और फंक्शन बता रही हूं जिसका नाम है पॉप आइटम। अब आप इस चीज को बड़े ध्यान से सुनो कि जैसे ही मैंने पॉप आइटम किया, अब आपको एक चीज समझानी होगी अपने दिमाग को कि पॉप आइटम फंक्शन आपको ट्यूपल के अंदर एक आंसर रिटर्न करेगा, और वो आंसर क्या रिटर्न करेगा कि ये लास्ट की वैल्यू का पेयर डिलीट करके दे देगा आपको। तो आपको क्या चीज समझ में आती है कि पॉप आइटम फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो लास्ट की वैल्यू के पेयर को डिलीट करेगा, और इसका जो रिटर्न टाइप है वो एक ट्यूपल के अंदर आएगा, इससे बढ़कर के और कुछ भी नहीं है। हाँ, एक और चीज है जो मेरे दिमाग में अभी अभी आई है। ये तो पॉप आइटम खत्म हो गया। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने इसमें कहा कि मेरे को ओपी ढूंढ करके दे दो, तो ऑफ कोर्स वी डोंट हैव ओपी हियर, और आपको एक एरर आ जाएगी। ये वाली चीज लिस्ट के साथ हो जाएगी कि जैसे अगर मैं एरर नहीं चाह रही हूं और मैंने यहां पर एक मैसेज कर दिया है ना, तो अब आपके पास में ये मैसेज आ जाएगा। अगर आपको वो पॉप के अंदर मतलब नहीं मिलती, ये चीज लिस्ट के अंदर नहीं हो सकती। अगर आप लिस्ट में सेम चीज करोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके जैसे गेट में किया था, अभी इसके साथ में मैं 90 दे दूंगी तो ये 90 दे देगा, ठीक है। तो जैसे गेट में हुआ था, तो ये चीज भी है जो आपको याद रखनी है। तो मैंने आपको जरूरत से ज्यादा ही चीजें बता दी, ठीक है। अब अपने करते हैं एक ऐसा फंक्शन, जैसे ये पीछे वाला रह ही गया, फ्रॉम कीज फंक्शन। अब देखो क्या चीज है, कभी कभी क्या होता है कि हमें ना पाइथन के अंदर, या पाइथन के अंदर ही कह लो, या डिक्शनरी के अंदर, हमें ना कभी कभी ऐसा करना होता है कि जैसे मैं मान लो एक क्लास की डिक्शनरी बना रही हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर जैसे मैंने क्लास का एक बच्चा है, उसका नाम है कुछ, और उसमें मैंने लिख दिया क्लास 11। फिर उसी क्लास का एक बच्चा है सोहन, एंड वो क्लास 11 का है। फिर मैं यहाँ पर मोहन, और वो क्लास 11 का है। फिर मैंने कुछ भी ऐसे बनाया, वो भी क्लास 11 का है। फिर मैंने यहाँ पर क्लास 11। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर क्या चीज चल क्या रही है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर। आपने एक चीज नोटिस की, यहाँ पर क्या नोटिस किया, नोटिस करने लायक वो चीज है कि आपके पास वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही है, बार बार देखो रिपीट हो रही है। तो पाइथन कहती है कि अगर आपको ना कभी ऐसी डिक्शनरी बनानी पड़े जहां पर एक ही वैल्यू आएगी सेम, ऑफ कोर्स कीज तो कहां सेम हो सकती, कीज आर ऑलवेज इम्यूटेबल एंड ऑफ कोर्स यूनिक, है ना। तो कभी हमें ऐसी डिक्शनरी बनाने की जरूरत पड़ जाए जहां पर सारी वैल्यूज ही सेम है, तो ऐसे केस में पाइथन कहती है कि देख बंदे, तो इतनी टेंशन ना ले, मैं तेरे को एक आसान सा तरीका बताती हूँ। क्या कि अपने क्या करते हैं, एक लिस्ट ले लेते हैं, उस लिस्ट में हम वो नाम डाल देते हैं। जैसे क्या था, सोहन था, जैसे राम था, है ना, पूजा था, या जो भी हमने नाम लिया, ठीक है। और ठीक है, ऐसे करके कितने भी थे। अब ये कहते हैं कि आप एक क्या करो, DICT फंक्शन के अंदर भी है फ्रॉम कीज, एंड मैं यहां पर इस लिस्ट और क्या डालना था, क्लास 11। सुपर कूल, है ना। अब देखो मैं क्या करती हूँ, इस डी डिक्शनरी को प्रिंट कराती हूँ। मेरे ख्याल से हमने कोई भी ऐसी मतलब कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कर दी है। आई थिंक एक ही झटके में आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ चल क्या रहा है। तो जब कभी हमें पाइथन में ऐसे सेम वैल्यूज देनी होती हैं, तो हमें बार बार ऐसा मतलब हम खुद भी भूल जाएंगे कि कितनी बार क्या वैल्यू दी है। तो आप क्या करिए कि आप एक लिस्ट या ट्यूपल बना लो ऊपर, ठीक है। अब बना लिया, अब आपने फ्रॉम की इस फंक्शन के अंदर उस लिस्ट को डालना, और वो सेम वैल्यू को आपने यहां रख देना है। तो वो सेम वैल्यू क्या होगी, आपकी आ जाएगी, ठीक है। मेरे को लगता है कि इतनी चीज बताते सारी कहानी खत्म हो चुकी है। ये छोटी सी एक शॉर्ट स्टोरी थी जिसने
अपने आप में ही सारी चीजें आपको बता दी। अब एक फंक्शन आता है विच इज सेट डिफॉल्ट फंक्शन। अब सेट डिफॉल्ट फंक्शन को ध्यान से देखने की जरूरत है, ये ज्यादा कुछ भी नहीं कर रहा है, ये चीज कर रहा है जो कि आपको अभी बताएंगे। ओके, तो ये हमारे पास एक डिक्शनरी आ गई, सुपर कूल है, इसको हम कट कर देते हैं। अब मैं क्या करती हूं, यहां पर एक फंक्शन सेट डिफॉल्ट, और सेट डिफॉल्ट में मैंने यहां पर कहा जैसे मैंने कहा हिंदी, और उसके बाद मैंने दिया कुछ ऐसा 900 है ना, या कुछ भी आपने दे दिया। तो मैंने सेट डिफॉल्ट किया, सुपर कूल है, सुपर कूल है, और उसके बाद में चलिए एक बार अपने इसको भी प्रिंट करा देते हैं। ओके, पहली चीज कि ये हम कुछ चीज चेंजेस कर रहे हैं, उसको मैंने गलती से ही सही लेकिन मैंने प्रिंट में डाल दिया। लेकिन ये अच्छी चीज भी है कि अब आपको ये भी पता चलेगा कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न भी करता है और क्या रिटर्न करता है। पहली चीज, आप पहले 7 नंबर लाइन को समझो। 7 नंबर लाइन के अंदर ऑफ कोर्स आपके पास आपकी डिक्शनरी प्रिंट हुई है। अब मैं आपको पता क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो सेट डिफॉल्ट फंक्शन है ना, ये लास्ट में इसको की और इसको वैल्यू के तौर पर आपका ऐड कर देगा। तो देखिए लास्ट में आपके पास हिंदी ऐसे आया, ठीक है। अब जैसे आपको बेटर और समझाने के लिए, जैसे मैं यहां पर साइंस और मैंने यहां पर कर दिया 90, तो जैसे मैं इसको रन करूंगी तो आपके पास में देखिए आंसर क्या आ रहा है, लास्ट में एक की वैल्यू का पेयर आपको डिस्प्ले हो गया है ना। अच्छा, मतलब डिस्प्ले का मतलब है कि ऐड हो गया आपकी डिक्शनरी के अंदर, ठीक है। अब ये जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है 90, ये क्या है, ये बीइंग अ वैल्यू, मतलब एक वैल्यू आपको डिस्प्ले हो रही है। ये तो एससीआई तो साइंस तो क्या बन गया, की बन गया, और उसकी वैल्यू आपको डिस्प्ले होगी। तो इससे ये भी चीज आपको मालूम पड़नी चाहिए कि ये फंक्शन आपको रिटर्न करता है और वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। और वो वैल्यू रिटर्न करता है जो ऑफकोर्स लास्ट में की वैल्यू के पेयर में ऐड कर रहे होंगे। ओके, अब कभी कभी क्या होता है कि अपने यहां पर कुछ देते ही नहीं है, मैंने अकेला एससीआई दे दिया, अब होने को तो एरर आ सकती है, लेकिन ये करेगा क्या, ये क्या करेगा कि की ले लेगा इसको एज, मतलब इसको एज ए की ले लेगा, और वैल्यू के तौर पर वो नन कीवर्ड है जो फिट कर देगा। इसीलिए तो आपके पास में जब आप यहां प्रिंट करा रहे हो तो वो वैल्यू नन प्रिंट कर रहा है। आर यू गेटिंग क्या चीज हुई यहां पर, ठीक है। ये दूसरी बात है। अब तीसरी बात इसके अंदर है कि जैसे कोई बच्चा पूछ लेता है कि मैम अपने ऐसा करते हैं स्कूल और मैंने ऐसा किया, अब आप क्या कहते हो कि क्या आना है। अब आप इस वीडियो को थोड़ा पॉज करिए और अपने सारे प्रीवियस नॉलेज को लेकर के आइए और फिर मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि यहां स्कूल में एबीसी स्कूल होगा या ओपी होगा। अब मेरे को इतना जरूर पता है कि आप में से 99% लोग यही सोच रहे होंगे कि ओपी आएगा। एक्चुअली में क्या है कि यही डिफरेंस है अपडेट फंक्शन में और सेट डिफॉल्ट में। ये अपडेट नहीं करता है, ठीक है। अगर ये की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है आपकी डिक्शनरी में तो ये छेड़ेगा ही नहीं, ये इसको एक तरीके से इग्नोर करेगा, ठीक है। क्योंकि स्कूल हमारे पास एज ए की पड़ा हुआ है तो वो उसको छेड़ेगा ही नहीं, तो आपके पास ओपी तो आएगा ही नहीं, पुरानी जो वैल्यू वही आएगी, क्योंकि ये अपडेट फंक्शन नहीं है ना। अपडेट फंक्शन का काम ये क्यों करेगा, ठीक है। अपडेट फंक्शन अपडेट करता है कि पुरानी वैल्यूज को और नई से अपडेट कर देगा, लेकिन ये इग्नोर ही करेगा एक तरीके से, क्योंकि वो तो ऑलरेडी है, एरर भी तो नहीं दे रही है आपको, ठीक है। अब ये सेट डिफॉल्ट से आपको क्या चीज समझ में आती है, आपको ये चीज समझ में आती है कि अगर आप इसमें 2 आइटम्स को रखोगे, जैसे कि मैंने क्या रखा 90 और 89, ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि 90 विल बी कंसीडर एज अ की एंड दिस 89 विल बी कंसीडर एज अ वैल्यू। तो अब आपको इससे आंसर आएगा 89 और ये दोनों लास्ट में ऐड हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपने यहां पर सिर्फ एक ही दे दिया, जैसे मैंने 90-90 दिया, तो 90 तो की बन जाएगा, वैल्यू इसकी हो जाएगी नन और ये लास्ट में जुड़ जाएगा। अगली चीज मैंने आपको ये बताई कि अगर इसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हुआ डेटा होगा तो ये अब यहां पर नन नहीं डालेगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी ओपी है, तो ये अपडेट नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर देगा, इस तरीके से आप मतलब उसको छेड़ेगा ही नहीं, इग्नोर ही करेगा एक तरीके से। अच्छा, अब आगे आपके पास मैक्स फंक्शन है और मिन फंक्शन है, इन दोनों को एक ही झटके में समझने की कोशिश करते हैं। मैक्स मिन अपने आप में कुछ भी नहीं, मैक्स मिन क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा मैक्स, तो आपको मैंने क्लास 12th ए डाला, तो अब इसके अंदर ऑफ कोर्स इसमें से जो सबसे बड़ा होगा वो आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। तो बड़े में आपको एबीसीडी आती है, बस एबीसी के तौर पर बताओ। अगर मैं जनरली किसी छोटे बच्चे से पूछूं इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो एबीसीडी एफ जी एच आई जे के एल एम एन के एस ही बताएगा, है ना।
ओके अब अगर आपको वैल्यूज बतानी हो तो आप ऑफ कोर्स डॉट वैल्यूज फंक्शन करोगे, लेकिन जैसे आप इसको रन करोगे आपको एक प्यारी सी एरर आ जाएगी। एरर हमेशा प्यारी होती है क्योंकि वो हमें कुछ ना कुछ सिखा करके जाती है। अब ये चीज सिखा रही है कि भाई जब हम कंपैरिजन करेंगे ना तो दैट शुड बी सेम डेटा टाइप का। जैसे आपके घर के पास में कोई पप्पू है, वो मान लो कर रहा है बीटेक, और हम क्लास 11 के छोटे से बच्चे हैं, हमारी मम्मी कहेगी कि अरे पप्पू के इतने नंबर आ गए 100 में से 100 और तुम्हारे 100 में से 50 ही आए, तो हम क्या कहेंगे, मम्मी बराबर वालों के बीच में तो कंपैरिजन करो। वही चीज है कि सेम डेटा टाइप का कंपैरिजन नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक स्ट्रिंग है और यहाँ पर क्या है, इंटीजर है। तो कैसे हो सकता है कि एक सब्जेक्ट में तुम्हारा ग्रेड ए आया, दूसरे में तुम्हारे 80 मार्क्स आए? तो आप दोनों को कैसे कंपेयर कर सकते हो? दोनों का अलग है ना, एक में ग्रेडिंग सिस्टम है, एक में मार्क्स है। तो वही चीज है। तो आप कहोगे कि मैम यहाँ तो मैक्स निकल रहा है, कंपैरिजन की क्या बात हो रही है? लेकिन हो तो इंटरनली कंपैरिजन ही रहा है ना। जैसे मैंने कहा कि आपकी क्लास में सबसे बड़ी एज का बच्चा कौन सा है, तो मन ही मन या दिमाग में आप लोग एज का कंपैरिजन कर रहे होंगे ना। तो वही चीज है, अगर आप मैक्सिमम ढूंढ रहे हो तो इंटरनली मेमोरी में तो एक कंपैरिजन चल रहा है ना। तो ऑलवेज जब भी कंपैरिजन होगा दैट मस्ट बी ऑफ सेम डेटा टाइप। या तो इसमें सारा स्ट्रिंग होता और या फिर इसमें सारा नंबर होता। उस बेसिस पर अब आपके पास में ओपी आया क्योंकि मैंने 90 को एक स्ट्रिंग बना दिया। वही चीज आपकी मिन के अंदर होगी, तो मिन भी आपको मिनिमम वैल्यू ही है जो देगा। डॉट वैल्यूज लिखोगे तो वो वैल्यूज दे देगा, और अगर आप इसमें कीज दोगे तो वो कीज दे देगा। आप कीज नहीं भी लिखते हो तो भी वो बाय डिफॉल्ट कीज को ही मैक्सिमम या मिनिमम मतलब कीज को ही देता है आपको, है ना। अब एक फंक्शन आप और मैं करते हैं विच इज काउंट फंक्शन, जो अपने आप में कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने कहा क्लास 12 और COUNT काउंट फंक्शन। अब इसके अंदर काउंट फंक्शन ही है क्या? हाँ काउंट है इसके अंदर। जैसे मैंने कहा मार्क्स, मैंने इसके अंदर कभी करके देखा नहीं है, इसको एक बार करके देख लेते हैं। हाँ आपको देखो एरर आ ही गई। ये काउंट फंक्शन इसमें दे कैसे रखा है, DICT ऑब्जेक्ट हैज नो काउंट फंक्शन। हाँ क्योंकि ये काउंट फंक्शन आना कैसे चाहिए इसके अंदर, या ये मैं भी एक बार इसको चेक करके, क्योंकि ऐसे तो आप करोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। काउंट मार्क्स कैसे करोगे, कैसे ही करेंगे काउंट फंक्शन, क्योंकि ये देखो आपको आ गया ना डिक्शनरी के अंदर वी डोंट हैव काउंट फंक्शन, है ना। लगता है ऐसे सोते सोते आपका सिलेबस बना दिया होगा, है ना। चलो इसको एक बार और भी करके देखते हैं। आप भी कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। हो सकता है कि मेरे दिमाग में जो चीज हो या मेरे को ये चीज ना पता हो। अगर आपको ये चीज पता हो कि नहीं ऐसे यूज कर सकते हैं तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। फिर भी हम थोड़ी सी एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। जैसे 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 अगर मैं आपको ये करूं, देखो जैसे मैं क्या करती हूँ, क्लास 12th A, और मैं इसको एक ऐसे करके लिस्ट बना देती हूँ, ठीक है। अब मैं देखो इसके अंदर क्या करती हूँ, जैसे कि मैं 2 डालती हूँ तो ये हमें ना एक इंटीजर में आंसर देगा। ये कहेगा भाई साहब इसका आंसर है 1। ये चीज आपको समझ में आई कि काउंट का एक्चुअल में काम क्या है। देखो ये काउंट का काम है, ठीक है। ये क्या करेगा, काउंटिंग करके दे देगा आपको, ठीक है। अब ये इसने डिक्शनरी में डाल दिया। ये थोड़ी सी अटपटी सी चीज मेरे को भी लगी क्योंकि मैंने आज तक इसको किया नहीं था। फिर मैंने सोचा ऑफ कोर्स हर चीज आपने करी हो ये जरूरी तो नहीं है ना। तो अब मैं इसके अंदर ऐसा डाल करके देख लेती हूँ, है ना। बाकी आपने अगर कहीं भी इस फंक्शन को देखा होगा कैसे भी करते हुए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना। फिर हम यही मानेंगे कि शायद आपके सिलेबस में ऐसे ही फ्लो में कह दो ना कि कॉपी पेस्ट हो रखा होगा कहीं से, ठीक है। बाकी मैं भी इसको एक बार चेक कर लूंगी। अगर मुझे लगेगा कि ये फंक्शन है लेकिन इसको किसी और तरीके से यूज करना तो फिर अगले वीडियोस में हम बता ही देंगे। खैर एक फंक्शन आगे है आपके पास में विच इज सॉर्टेड फंक्शन। एक और चीज बताऊं, यहाँ पर आपको काउंट फंक्शन की बजाय ना उसको एक फंक्शन देना चाहिए था जिसका नाम होना चाहिए सम फंक्शन। वो मैं आपको यहाँ पर जरूर बता देती हूँ। सम फंक्शन नाम से काम बता रहा है। जैसे कि मैं अगर इसके अंदर SUM सम करूं, बट उसको ऐसे करना पड़ेगा सम, और मैंने जैसे लिखा क्लास 12th A। अब जैसे मैं इसको करूंगी ना तो आपके पास द आंसर दैट विल बी कमिंग 27, क्योंकि वो सबको जोड़ रहा है, ठीक है ठीक है। अब यही फंक्शन अगर आप डिक्शनरी के अंदर करोगे तो जैसे कि मैं क्या कर रही हूं, SUM सम, और मैंने लिखा यहां पर क्लास 12th A। तो जैसे मैं इसको रन करूंगी ना आपको मिलेगी एक सेकेंड, आपको मिलेगी एक प्यारी सी एरर। एक्चुअली में ये जो फंक्शन है ना ये स्ट्रिंग के साथ काम ही नहीं करता है। इसमें हमेशा आपके पास में वैल्यूज होनी चाहिए, मतलब नंबर होना चाहिए। तो मतलब एक तरीके से अपने क्या करते हैं, इसमें एक
कुछ भी डाल देते हैं, एक बार इसको कट्टी कर देते हैं पूरा, ठीक है। और मैं सम डॉट वैल्यूज करती हूँ, ठीक है। अब आपके पास में 3 और 1 4 करके आपको आंसर दे देना चाहिए इसको, ठीक है, क्योंकि सम फंक्शन आपका नंबर्स के साथ काम है जो बेसिकली करेगा, ठीक है। अब अपने सॉर्टेड की बात करते हैं। सॉर्टेड अपने आप में कुछ भी नहीं है, जैसे मैंने लिस्ट के केस में आपको सॉर्टेड में अंतर बताया था। अब सॉर्ट फंक्शन क्या कर रहा है, सॉर्टेड फंक्शन, सॉरी, पहली चीज सॉर्टेड फंक्शन का आंसर हमेशा, अगर किसी बच्चे ने गौर से देखी होगी लिस्ट वाली क्लास तो वो जरूर बता देगा। सॉर्टेड फंक्शन क्या करता है, अपने आप में ही आपको एक आंसर रिटर्न करता है जो कि एक लिस्ट में आंसर रिटर्न करता है, और ये क्या करके देगा, सॉर्टिंग करके देगा। और लिस्ट में आपको आंसर दे रहा है, मतलब ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। अगर आप मान लीजिए इसको डिसेंडिंग में सॉर्ट करना चाहते हैं तो आपको एक लिखनी पड़ेगी एट्रीब्यूट रिवर्स ट्रू। अब इसमें देखो उल्टा आ जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होकर के, ठीक है। और ये आ रहा है ऐसे, अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके आपको दे देगा, ठीक है, मार्क्स। और अगर आपको चाहिए वैल्यूज तो ऑफ कोर्स ये भूलेंगे नहीं, वी विल बी यूजिंग देयर, ये तो 1 और 3 आ गया, एंड इफ यू आर पुटिंग देयर रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू, तो आपके पास में ये 3 और 1, मैंने जानबूझ करके थोड़ी कम वैल्यू ली है क्योंकि पता चल रहा है कि भाई फंक्शन काम क्या करता है, उससे बड़ी और क्या बात है ना। तो सॉर्टेड एक फंक्शन है जो कि आपको लिस्ट में आंसर करता है। इसकी खास बात ये है कि ये एक्चुअल लिस्ट या डिक्शनरी पर कोई फर्क नहीं डालता, इसलिए आप इसको ट्यूपल के साथ भी यूज कर लेते हो, बट इसका जो आंसर आता है वो हमेशा एक लिस्ट के तौर पर ही आता है। अगला देखो फंक्शन कॉपी है, जो इसने कॉपी कर रखा है यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो ये काउंट वाला जो है ना, एक चीज है जो रह गई है, तो आप इसको अपने लेवल पर एक बार ढूंढने की कोशिश करना, मैं भी इसको देखने की कोशिश कर लूंगी, अगर मुझे लगेगा तो अपने नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर यहीं से हम अलविदा लेते हैं आपके पास में। आपने जितना सोचा है ना उससे मैंने पता नहीं कितने ज्यादा आपको फंक्शन है जो बता दिए हैं, ठीक है। अगर आप सिर्फ आप कहते हो ना कि एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी नहीं, मुझे आपके सिलेबस का भी पता है कि सिलेबस में अगर ये चीज लिखी और बुक में नहीं है, या अगर एनसीईआरटी में भी अगर आपको एक्स्ट्रा चीज बता रखे और मुझे लगेगा कि वो आपको बताने वाली होगी तो बिल्कुल हम लोग उसको डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपने विचार है जिसको आप जरूर प्रकट करके बता रहे होंगे, और अगली क्लास में हम लोग कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनको हम देख लेंगे। तो चलिए, मेहनत आपकी भी जारी और मेहनत मेरी भी जारी है, और आप एक चीज इसके अंदर जरूर कर दीजिए, वो है कि भैया आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब खुद भी कर दो, और 4 लोगों को आप और हैं जो चैनल को रेकमेंड है जो कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।